वजहात ये वाला कॉन्सेप्ट है ना कि आप एक साइकाइट्रिस्ट हैं, लेकिन देखिए आपने एमबीबीएस भी किया, आपने हाउस जॉब भी किया, देखा होगा पेशेंट्स का ये एक बड़ा है कि पूरी टीम साथ आती है। यहाँ पे तो लोग किसी को इंटरनेशनल फ्लाइट पे जा रहे होते तो पूरा टब्बर जाता पूरा है। टब्बर छोड़ने एक्चुअली पाकिस्तान में मोहब्बत दिखाने का जो तरीके हैं ना वो गलत बड़े है। ओखे टाइप है, मतलब ओके समझ नहीं आता ये कैसी मोहब्बत है कि सामने वाला खुद ही तकलीफ में आ जाता है। सब प्यार है। ऐसे ही अजीब प्यार, मतलब परेशान हो जाता है। औखा तरीका बिल्कुल समझ से। अब ये पहला इसलिए मैंने बोला कि माँ को लगता है कि बच्चा मोटा होगा तो मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ। अगर बच्चा मोटा हेल्दी फ्लफी होगा तो ये सेहतमंद बच्चा है, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट ताल्लुक बनता है, माशाल्लाह माँ बाप ने बड़े लाड से प्यार है। अब मोटापे से लाड का कोई ताल्लुक डायरेक्ट नहीं बनता, लेकिन हमने एक स्केल सेट किया हुआ है। इसी तरह अगर मेरे घर में कोई बीमार है या आपके घर में, तो आपको कोई एक बंदा लेके जा रहा है ना, तो उसका मतलब ये कि आपको कोई प्यार नहीं करता। सही बात। और अगर 3 गाड़ियां खड़ी हो जाए आके, एक दोस्त भी आ जाओ, ना ना हमने को लेके जाना बीमार, और पीछे 4 गाड़ियां आ जाए, तो ये प्रोटोकॉल है। मेरी मिसाल तो तुम ना ही दो बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं जाता, मैं अकेली। मुझे वर्टिको हुआ एक ज़माने में, एक अल्लाह माफ़ करे, मैं एक बीमारी है जिसके लिए मैंने अल्लाह के आगे रो रो के माफ़ी मांगी कि अल्लाह मियाँ मेरी कोई गलती है तो मुझे माफ़ कर दे। गलतियाँ तो बहुत हैं, तौबा इस्तग़फ़ार, लेकिन प्लीज़ मुझे इस बीमारी से निजात दिलवा दें। मैंने तौबा कर ली कि मैं कहती हूँ उन लोगों को कि वर्टिको जिनको होता है ना, बहुत मुश्किल काम है संभालना। वर्टिको इज़ द मोस्ट इरिटेटिंग एंड टॉर्चरिंग बीमारी। मैं तो तब भी गाड़ी चला के खुद ही हॉस्पिटल पहुंची थी। बट अगेन आमना, अब पता है हम लोगों को भी आदत हो गई है कि कोई साथ आएगा, ठीक है। अब जब हम किसी पेशेंट को देखते हैं ना, हम भी अब निकलता है, आप अकेले आए हो, यू नो, ये निकलना शुरू हो गया। एंड एट टाइम्स आई रियलाइज कि मैंने इसको क्यों बोला, वो बेचारी क्या पता किस तरह आई होगी, और मैंने उसको बोल दिया कि आप अकेली आई हो, उसकी माइंड में आ गई ना हो जाए बिल्कुल उसको। बट हमें भी अभी एक आदत सी बन गई है, बिकॉज अकेला कोई अपनी बीमारी लेके नहीं आता। ब्लड प्रेशर्स पे आ जाते हैं बहुत ज़्यादा आजकल, लोगों के ब्लड प्रेशर शूट करने लग गए छोटी उम्र में। क्या वजूहात है इसकी? देखो, एक तो हमारी नॉन हेल्दी फूड जो जंक हम खा रहे हैं ना, और हमारी जो हैबिट है, हम मोबाइल पे बैठे हुए सीडेंट्री लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं। तीसरा एक फैक्टर, और ख़ास तौर पे कराची आइट्स के लिए, स्ट्रेस। आप जब बाहर निकलते हैं, खड्डों से शुरू होते हैं, ट्रैफिक जैम से शुरू होते हैं, उसके बाद तनख्वाहें टाइम पे नहीं मिल रही हैं, ठीक है, रोड्स बनी हुई नहीं हैं। You won't agree कि stress is a major factor in hypertension, diabetes, heart attacks and strokes. ठीक है, घर में बेचारों के क्या हालात हैं, क्या इकोनॉमिकल स्टेटस है, कोई मर्द बीवी से लड़कर आया है, या कोई मर्द बेचारा लड़के आया नहीं है, लेकिन वो जब घर आता है तो वो लड़ना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस। ठीक है, वो आता है तो उसको प्लेट में, ट्रे में उसको प्रॉब्लम्स पड़ी हुई मिलती हैं। दिस स्ट्रेस, इनकी हम बात नहीं कर रहे, ये बहुत एक्सेप्शनल है। Lack of sleep. बहुत अच्छी बेगम है माशाल्लाह से, जो आप सारे बिल्कुल ना हिलाएं। शी इज अ ब्लेसिंग, शी इज अ ब्लेसिंग, यस एक आखिरी चीज़ है लैक ऑफ स्लीप। ये जो हम सोते नहीं हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते नहीं हैं, बट ये काउंट करती हैं। क्या ये सही है कि आप छोटी उम्र में अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही तो आप मेडिकेशंस पे आ जाएं? नहीं, छोटी उम्र में अगर ब्लड प्रेशर हो रहा है, ठीक है, तो ये अलार्मिंग साइन है। आप इन चीज़ों को के अलावा हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी चेक करवाने चाहिए डॉक्टर के पास, डायरेक्ट दवा नहीं शुरू करनी।